तो आइए आज हम मेनली बात करने वाले हैं, मेनली इस स्पीसीज़ की बात करने वाले हैं और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को इंटरप्रेटेट करते हुए चलेंगे। और इसमें जो एनसीईआरटी की लाइन कहना चाह रही है, जिसका जो मतलब है वो आपको हर चीज़ें समझाते चलेंगे, एक एक लाइन बाय लाइन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पीसीज़ की आज हम बात कर ले वाले हैं। स्पीसीज़ में क्या कह रहा है कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं डॉग की वैरायटी हो गई। डॉग में जितनी टाइप के डॉग होंगे, देखिए कभी कभी हम छोटे कुत्ते को देखते हैं और एक जो कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है हाइट के बेसिस पे, और एक जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, एक जो होता है हमारे गाँव में घूमता है। तो इतनी वेराइटीज़ हैं डॉग की, 7-8 वेराइटीज़ हैं जो भी। तो उन वेराइटीज़ को जब हम देखते हैं तो देखने के बाद हमें एक ही चीज़ याद आती है माइंड में कि ये सारे डॉग ही हैं, ये अदर ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। यानी कि ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, उसकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ को जिसे देख के हमें पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें सिमिलर हैं। अब मान लीजिए हम गाय को देखते हैं, कोई साहीवाल है, कोई कॉमन गाय है जो हम डेली देखते रहते हैं, और कोई गाय बहुत स्पेशल है, उसका जीनस जो है वो बहुत ही स्पेशल है, वो ये रेयरली पाया जाता है। कोई जो है यहाँ पे पाई जा रही है, कोई अफ्रीका की एक ब्रीड है, लेकिन उसको क्या हम कंसीडर कर रहे हैं, काऊ ही कंसीडर कर रहे हैं। तो इसी बेसिस पे जो उसकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हैं, उसकी जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हैं उसी के आधार पे हम क्लासीफाई करते हैं कि ये चीज़ें एक ही स्पीसीज में बिलोंग करती हैं। स्पीसीज का डिफिनेशन ही यही है कि जो चीज़ें एक जैसी दिखें और उसके वर्ग जो हैं एक ही जैसे रहें, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें। And one should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological character। तो यहाँ बात कर रहा है जो उसके भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, वो उन कैरेक्टर के बेसिस पे ये बात कर रहा है कि, और देखिए ये लाइन देखिए, क्लोजली रिलेटेड बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो अपने मॉर्फोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टर पे जो उसकी सिमिलर दिख रहे हैं, उसी कैरेक्टर्स पे हम बात करते हैं कि ये एक स्पीसीज़ है, यानी कि ये एक ही स्पीसीज़ के अंदर में आ रही हैं सारी चीज़ें। लेट अस कंसीडर द मैंजीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरोसम एंड पिट्यूनिया एंड पैंथेरा लियो की बात कर रहे हैं। एंड दी ऑल नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि हो गया, इसमें हम बात कर लेते हैं कि ये इंडिका वर्ड हो गया, और सेकेंड पे ट्यूबरोसम वर्ड हो गया, और यहाँ पे लियो वर्ड हो गया। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारा स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जब हम स्पेसिफिक एपिथेट और ये जेनरा और ये जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जेनरा रिप्रेजेंट करेगा। ये जब जेनरा रिप्रेजेंट करेगा और ये स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों वर्ड को जब हम कॉमनली एक जगह पे लाते हैं तो ये एक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक जो जेनरा हो गया, ये जो जेनरा है जिसको हम बात कर रहे हैं, ये जो जेनरा को हम देखेंगे और स्पेसिफिक एपिथेट को, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्पीसीज़ मिलेगी। तो स्पीसीज़ मिलेगी। तो साइंटिफिकली नेम में जब हम ढूंढेंगे किसी जो साइंटिफिकली नेम रखा गया है, तो एक स्पीसीज़ को फाइंड करने के लिए जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या हो गया, जेनरा हो गया, और सेकंड वर्ड क्या होगा, वो स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। तो यहाँ तक बात हो गई। और ये देखिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, स्पेसिफिक एपिथेट को। एंड द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलैनम एंड पैंथेरा, और ये सारे एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये हो गया सोलैनम ट्यूबरोसम हो गया, पैंथेरा लियो हो गया, और मैंजीफेरा इंडिका हो गया। ये तीनों एग्जांपल यहीं पे लिखे हैं, और इन्हीं एग्जांपल में से ये एनसीईआरटी की अगली लाइन उड़ रही है। जो मैंजीफेरा हो गया यहाँ पे, मैंजीफेरा हुआ, सोलैनम हुआ और पैंथेरा हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेनेरा यानी कि जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी, जो इनको हमने बताया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अलग टेक्सॉन को, जो यहाँ पे जेनरा वर्ड यूज़ हुआ है इन तीनों टर्म्स के लिए। तो ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अलग हायर लेवल का टेक्सॉन या कैटेगराइज सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। एंड ईच जीनस में
have one or more than one specific epithet representing the different organisms। जो एक जीनस है वो एक से ज़्यादा जब स्पेसिफिक एपिथेट के साथ आता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे देखते हैं अच्छा एक लाइन है बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़। तो लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर होने चाहिए। जैसे कि पैंथेरा हैज़ स्पेसिफिक एपिथेट इज ए टैगरिस एंड सोलेनम इंक्लूड्स लाइक नाइजेरम एंड मेलेनोजेना। तो यहाँ पे देखिए ये बात कर रहा है पैंथेरा की बात कर रहा है। पैंथेरा जो है इस पे क्या दिख रहा है, टिग्रिस दिख रहा है। और हमने पैंथेरा की बात की थी, जो ये देखिए ये वाला जो हो गया ये पैंथेरा जो हो गया, पैंथेरा लियो जो हो गया लॉयन। तो ये पैंथेरा वर्ड इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ये एक हो गया, ये इसमें कॉमन है और यहाँ पे ये वाला कॉमन है। देखिए ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो इसमें पैंथेरा क्या हो गया, ये इसका जीनस हो गया। और जीनस जब किसी अदर वर्ड के साथ आ रहा है, यहाँ पे टाइगर के साथ आ रहा है, माने कि टाइगर यानी टिग्रिस। टिग्रिस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि स्पेसिफिक एपिथेट जब किसी एक जीनस के साथ अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट मिलती हैं तो उनमें मिलने के बाद क्या होता है, वो किसी न किसी स्पेसीज अलग अलग स्पेसीज की बात करती हैं। और इसी के एग्जांपल में हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए नाइजेरम हो गया एंड मिलेनोजेना हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। और ये क्या कर रही हैं कि ये अलग अलग स्पेसीज़ की बात कर रही हैं। एक स्पेसीज़ इसकी हो गई किसकी, मकोई की। ये नाइजेरम जो है ये मकोई की बात कर रहा है और मिलेनोजेना क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहा है ब्रिंजल की, ये ब्रिंजल की बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसी हो गई। बात यही कह रहा है कि ये अलग अलग स्पीसी हो गई, लेकिन इसका क्या है कॉमन, एक हायर लेवल पे, मतलब इनको जब एक अलग टेक्सॉन पे लेके जाएंगे तो इसमें जो है सोलैनम वर्ड जो है, सोलैनम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये जेनरा यानी कि जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जीनस दोनों में कॉमन है, ये नाइजेरम हो गया या मिलेनोजेना, दोनों चीज़ों में सोलैनम कॉमन है, इसका सोलैनम जीनस हो गया। तो ये प्लांट के केसेस में आते हैं। एंड ह्यूमन बिलोंग द स्पीसीज सेपियंस, और ह्यूमन सेपियंस स्पेसी के अंदर बिलोंग करते हैं विच ग्रुप्ड द इन जीनस होमो, और इसे हम जीनस होमो में ग्रुप करके रखते हैं। एंड स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज होमो सेपियंस। और इसके लिए क्या होता है, साइंटिफिक नेम जो होता है ह्यूमन के लिए वो रिप्रेजेंट किसका किया जाता है, वो होमो सेपियंस रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। और यहाँ पे हम बात करते हैं जीनस की, तो जीनस की बात कर लेते हैं। जीनस में देखिए क्या कह रहा है, जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन इन कंपेरिजन टू अदर जेनरा। तो जिससे एक जेनरा हो गया यानी कि पैंथेरा हो गया, और यहाँ पे ले रहे हैं एक पैंथेरा को ले रहे हैं, एक सोलैनम को एग्जांपल के लिए ले रहे हैं जो कि हमने देखा। और पैंथेरा में हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, एग्जांपल के लिए देखते हैं। पैंथेरा में हमने तीन चीज़ें कॉमन पढ़ी हैं। एक पहला तो हो गया हमारा पैंथेरा लियो हो गया। जो पैंथेरा लियो है तो उसमें क्या आ रहा है, इसमें लायन आ रहा है, पैंथेरा लियो में लायन आ रहा है। और पैंथेरा टाइगरिस में क्या आ रहा है, टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहा है। और इसमें एक चीज़ें और कॉमन थी, इसमें लेपर्ड भी आ रहा है, लेपर्ड भी आ रहा है। और तीनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं, ये चीज़ें किस में बिलोंग कर रही हैं, ये मेनली पैंथेरा में ही बिलोंग कर रही हैं। लेपर्ड हो गया या टाइगर हो गया या लॉयन हो गया, ये एक ही चीज़ में बिलोंग कर रही हैं। इसमें क्या है कॉमन, ये रिलेटेड स्पीसीज़ हैं। एक लॉयन की स्पीसी हो गई, एक टाइगर की स्पीसी हो गई और एक लेपर्ड की स्पीसीज हो गई। इसमें तीनों में क्या है, ये कॉमन टाइप की हैं और इसमें बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटी नहीं है। इसमें मैक्सिमम सिमिलरिटी ही इन चीज़ों में देखने को मिल रही है। तो वही बात कर रहा है जो कॉमन सिमिलरिटी के साथ होता है, यानी कि कॉमन स्पीसी में जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, अगर तीनों स्पीसीज़ में ज़्यादा सिमिलरिटी दिख रही हैं तो इसको हम एक जीनस के साथ प्लेस कर देंगे। जैसे कि जीनस इसमें हम डाल रहे हैं पैंथेरा, जो इसमें जीनस हमने डाला है उसको पैंथेरा में डाल दिए हैं। तो यही बात कर रहा है। जबकि सोलैनम जो है, सोलैनम जैसे आलू हो गया, बैंगन हो गया,
और भी चीज़ें हो गई, आलू बैगन या चिल्ली हो गया, तो इन चीज़ों को हम क्यों नहीं इसके साथ प्लेस कर रहे हैं, पैंथेरा के साथ क्यों नहीं प्लेस कर रहे हैं? क्योंकि आलू में और देखिए हम आलू में देख रहे हैं और इसमें जो है एनिमल जिसे पैंथेरा की कैटेगरी को हम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, इन दोनों चीज़ों में हम जब देख रहे हैं तो इसमें सिमिलरिटी तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस बेसिस पे उसको हम किस में कैटेगराइज कर रहे हैं, सोलैनम में कैटेगराइज कर रहे हैं। और आलू और बैंगन में इसमें ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, तो इसको हम एक अलग जीनस में डाल रहे हैं। तो कंपेयर देखिए, ये लाइन यही कह रही कि जो एक जेनेरा है यानी कि एक जीनस है रिलेटेड स्पीसीज़ का, देखिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैज़ मोर कैरेक्टर कॉमन, जो रिलेटेड स्पीसीज का जीनस है उसमें बहुत ज़्यादा ही कैरेक्टर कॉमन रहेंगे अगर उसको अलग जीनस की कंपैरिजन में कंपेयर कर रहे हैं तो, अदर इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्पीसीज ऑफ जेनरा, एंड वी कैन से दैट जेनरा एग्रीगेट्स क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो इसमें ये बात ध्यान देने की है, जो जेनरा है, जीनस जो है, वो ग्रुप किस चीज़ का है, वो ग्रुप है अदर, मतलब रिलेटेड जो स्पीसीज़ हैं, जो डिफरेंट टाइप की एक रिलेटेड कंबाइन स्पीसीज़ में आ रही हैं, उसके फीचर्स जो हैं कॉमन दिख रहे हैं, तो उसको हम एक जेनेरा में रखेंगे, और जिसमें अदर टाइप की सिमिलरिटीज़ हैं उसे डिफरेंट जेनेरा में रखेंगे। तो यही कह रहा है कि रिलेटेड स्पीसीज़ क्लोजली रिलेटेड, यानी कि जिसमें ज़्यादा रिलेशन हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज़ हों और भी सिमिलरिटीज़ हों, तो उसकी बेसिस पे अगर ये क्लोजली रिलेटेड है तो उन्हें एक हम जेनेरा में रख देंगे जो कि कॉमन होगा। एंड फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल, टू डिफरेंट स्पीसीज बोथ बिलोंग टू दिस जीनस सोलैनम। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे है ब्रिंजल हो गया, जिसे हम देख रहे थे मेलेनोजेना के फॉर्म में देख रहे थे, और एक को देख रहे थे हम ट्यूबरोसम के फॉर्म में, और दोनों किस किस चीज़ में आ रहे थे, दोनों आ रहे थे हमारे सोलैनम में ही आ रहे थे। और लायन की बात हो गई यहाँ पे, लायन जो पैंथेरा लियो हो गया, तो ये एक स्पीसी हो गई। और लेपर्ड की जो हो गई पैंथेरा पैराडस, और टाइगर की स्पीसी हो गई पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये तीनों स्पीसी जो है, ये भी इनमें कॉमन फीचर काफ़ी, मतलब इसमें अब अगर हम देखेंगे तो इसमें जो रेस करने की क्षमता है, एक दूसरे के दौड़ने की क्षमता है, अटैक करने की क्षमता है, ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है। और इसमें इन सब चीज़ों को कॉमन होने के लिए क्या है कि अगर कॉमन है तो कॉमन होने के बाद इसे किस चीज़ में प्लेस करेंगे, हम एक जेनरा में प्लेस कर देंगे, एक जीनस में प्लेस कर देंगे। और जेनरा और जीनस टर्म सेम ही चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये एक ही चीज़ है। एंड सेवरल कॉमन फीचर ऑल स्पीसीज जीनस पैंथेरा। तो बात कर रहे हैं यहाँ की इसमें जो कॉमन फीचर है उसी की बेसिस पे जो सभी स्पीसीज हैं उसे जीनस पैंथेरा में रख रहे हैं, पैंथेरा जीनस में हम रख दें। एंड द जीनस डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस इंक्लूड्स कैट। और इसके बेसिस पे जो अलग एक पैंथेरा को, और इसमें कैट के लिए क्या हो गया, जैसे हम कैट के लिए ले रहे हैं उस जीनस को कह रहे हैं हम फेलिस, जो फेलिस हो गया। और इसमें एक चीज़ फेलिस हो गई, एक चीज़ फेलिस हो गई, और दूसरी चीज़ क्या हो गई, इसमें पैंथेरा हो गई। ये अलग अलग जीनस हैं, और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, एक पैंथेरा में जो है वो हल्का डिफरेंस है, और इसमें कैट में जो है ये थोड़ा डिफरेंस है। और इसको एक कॉमन फैमिली असाइन होती है, उसे हम कहते हैं फेलिडी फैमिली में असाइन होता है। तो ये जीनस के आधार पे, मतलब जिसका डिफरेंट थोड़ा जीनस है उसे देखिए, ये कह रहा है कि फेलिस इंक्लूड्स कैट। और हम अगर फेलिस की बात करते हैं उसमें हमारी कैट्स आ जाती हैं, उसमें कैट्स की वेराइटीज़ आ जाती हैं। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द फैमिली। फैमिली में भी वही बात है कि देखिए यहाँ ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो ये चीज़ें रिलेटेड होने चाहिए, जैसे जीनस हो गया, एक दूसरे से रिलेटेड जो जीनस हैं वो कॉमनली ज़्यादा, अगर उसमें क्लोजली रिलेशन है, क्लोज रिलेशन होने के बाद एक दूसरे में अगर क्लोज रिलेशन है तो उसको हम एक कॉमन फैमिली में डाल देते हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी कि जिसका जीनस यानी कि जेनरा है वो अगर रिलेटेड है तो उसे हम एक कॉमन फैमिली में रख देंगे, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली में रख देंगे। एंड स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज।
अगर हम इसमें देखने जाएंगे तो इसमें कंपेयर करेंगे अगर जीनस से और स्पीशीज से, तो उतनी ज़्यादा हमें सिमिलरिटीज़ नहीं मिलेंगी। जैसे कि हम कैटेगराइज कर रहे थे, डॉग की जितनी वेराइटीज़ हो गई, काऊ की जितनी वेराइटीज़ हो गई, एक काऊ में रख दे रहे हैं, एक डॉग में रख दे रहे हैं। और इसी तरह हम वेजिटेबल्स को भी सोलैनम वाली जेनरा को हम देख रहे थे कि उसमें 3-3 4-4 प्रकार की चीज़ें थी, तो उसे एक कॉमन जीनस में रख रहे थे, सोलैनम में। तो अगर यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे उसमें इसमें इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं आएंगी। बट हाँ, इसको एक हायर टेक्सॉन पे लेके जा रहे हैं तो इसमें लाजमी है कि कम सिमिलरिटीज़ आएंगी। और ज़्यादा चीज़ों को रिलेट करने के लिए हम फैमिली को देखते हैं। एंड फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ये जो है रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव दोनों टाइप के फीचर पे क्या करता है, ये रिलेट होता है। और उसी रिलेशन के बेसिस पे इसे हम एक फैमिली में प्लेस करते हैं। और प्लांट स्पीसीज की बात कर रहे हैं, प्लांट स्पीसीज एंड एमंग प्लांट फॉर एग्जांपल डिफरेंट जेनरा सोलैनम, पिट्यूनिया, धतूरा आर प्लेस इन फैमिली सोलेनेसी। एंड एमंग एनिमल्स एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, लेपर्ड, टाइगर। ये 3 चीज़ें हो गई। पुट along with the genus Felis in family of the Felidae। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो पैंथेरा है, पैंथेरा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, फेलिस हो गया। ये एक जीनस है, ये एक जीनस है, और दोनों जीनस को एक फैमिली हम असाइन कर रहे हैं। उस फैमिली का नाम क्या है, फेलिडेई, जो कि यहाँ पे आपको लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये फेलिडेई, ये जो फैमिली है इसमें हम असाइन करेंगे। और उसके बाद कह रहा है सिमिलरिटीज सिमिलरली यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ द कैट एंड डॉग यू विल फाइंड द सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल एज। अगर हम बात करते हैं डॉग की और कैट की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी दिखेंगे, कुछ डिससिमिलरिटीज़ दिखेंगी। एंड सेपरेटेड टू डिफरेंट फैमिली, एक फेलिडी हो गया और एक कैनिडी। और कैनिडी किसकी फैमिली हो गई, ये डॉग की फैमिली हो गई, डॉग। देखिए हम जब लेपर्ड की बात करते हैं या मतलब टाइगर की बात करते हैं, अगर बिल्ली से अगर हम देखेंगे यानी कैट से हम देख के कंपेरिजन कर रहे हैं उसको, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दिखेंगी। और डॉग से कंपेयर करेंगे एक पैंथेरा की फैमिली को, चीज़ों को जब हम डॉग से कंपेयर करेंगे तो उसमें कैट के कंपैरिजन में कम सिमिलरिटीज़ दिखेंगी। और इसी बेसिस पे हम उसको क्या कर रहे हैं, एक अलग ग्रुप में डाल दे रहे हैं, और उसको जिसको कह रहे हैं कैनिडी। ये अलग फैमिली है, डॉग के लिए ये फैमिली है। और कैट के लिए कौन सी फैमिली है, इसके लिए क्या है, फेलिस। फेलिस क्या है कि ये जो जीनस है, फेलिस जीनस है, और इसकी फैमिली जो है ये पैंथेरा हो गया, पैंथेरा और फेलिस, इन दोनों की कॉमन फैमिली कौन सी है, इसकी कॉमन फैमिली है फेलिडेई। तो यही मेन बात कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे हम आज समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगा। तब तक के लिए ओके, बाय।